टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये असद इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो अमल की शादी की वजह से उदास तो नहीं है? लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं असद भाई ठीक है। मेरी छोड़ो, आप बताओ असद भाई, इतनी रात को ओस में खराब होने क्यों आ गए आप? बस यार अंदर थोड़ी घुटन हो गई, इसलिए मैं खुली हवा में बैठने आ गया। एक तो इस घर के अंदर सबको घुटन बहुत होती है। वैसे एक बात बताओ असद भाई, मुझे पता है आप उदास हो ना, वो आपसे दूर जाने वाली है इसी वजह से। कौन मुझसे दूर जाने वाली है? अरे मुकद्दस। आपकी बहन। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, आप इसी वजह से उदास हो ना। ऐसा होता है फाज़, जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं वो जब आपसे दूर चले जाएं तो उदासी तो होती है। जो बात है। खैर, बहुत रात हो गई है, तुम भी अंदर जाकर आराम करो और मुझे भी नींद आ रही है। जो बात है मुझे भी। एक और अरे भैया, मैंने आपसे कहा था जापानी पीकू करके दे, आपने उधड़ी हुई हेमिंग करके दे दी। ये तुरपाई कोई किसी काबिल है, कोई पहन सकता है इस जोड़े का? नहीं, मैं नहीं समझती इस बात को। आज हमारे घर में फंक्शन है, इतने सारे कपड़े आपसे सिलवाए और तबाह करके रख दिया आपने। एक पाई नहीं दूंगी, नहीं 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 दूंगी। नहीं, कोई नहीं, गरीब लोग हैं, ये सारे बहाने बनाते हैं, हमारा जो उठा के नुकसान कर दिया। शिराज, आपसे मैं बात करती हूँ। कहाँ जा रहे? वो स्टोर पे जरा इम्पोर्टेंट काम आ गया। तो स्टोर पे आज शादी के दिन, अमल की रुखसती के दिन 1 लाख काम यहाँ पड़े हो, तुम्हें स्टोर के काम समझ में आ रहे? अरे मुलाजिम मर गए क्या, वो देख लेंगे। जरूरी काम है, मैं वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में। शिराज, मेरी बात सुनो। अरे मैं अकेले क्या क्या संभालूंगी? देर हो रही है मुझे, बोला है ना आ जाऊंगा, पीछे पड़ जाती है। शिराज, दरअसल अमल, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। मुझे लगता है ये वक्त मुनासिब नहीं है हमारी बात करने का। आपको चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। अम्मी देख लेंगी तो अच्छी बात नहीं। तुम मानी जान की फिक्र नहीं करो, मैं उनको समझा दूंगा। देखो अमल, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ।
अमल, क्या तुम और असद एक दूसरे को चाहते हो? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है आपको चले जाना चाहिए यहाँ से। ऐसा ना हो कि कोई देख ले। ये वक्त मुनासिब नहीं है हमारा बात करने का। मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी। लेकिन अमल, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं रखना चाहता। इस समझौते वाली जिंदगी अमल मैं तुम्हारे साथ नहीं गुजारना चाहता। मुझसे सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कल रात को शिराजी की ज़बानी तुम्हारे और असद के बारे में सच जान चुका हूं। असद तुमसे मोहब्बत करता है। क्या तुम भी आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी और शराज ने मुझे सख्ती से मना किया था ये सब करने के लिए। मेरा यकीन करो, मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अब मेरा असद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। मुझे एक बात समझ नहीं आती है अमल, कि तुम लड़कियां अपने माँ बाप की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों का गला क्यों घोटने के लिए तैयार हो जाती हो? तुम लोग को पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी, अपने हक और अपनी ही खुशियों के हिसाब से जियो। क्योंकि हम बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती है ना, और माँ बाप की खुशी और इज्जत के खातिर कुर्बान हो जाती है। लेकिन फारिस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं अपनी माँ का सर पूरे खानदान के सामने झुकते हुए देख नहीं सकती। किसी से कुछ मत कहिए। ठीक है अमर, ठीक है। क्या तुम और असद एक दूसरे को चाहते हो? अमल, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? पार्लर जाने का टाइम हो गया बेटा। मुकद्दस भी तुम्हारे साथ जाएगी और फिर वहीं से मैरिज हॉल भी। अमल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं बस जा रही थी। अच्छा, और याद से निकाह का जोड़ा, चूड़ियां, जेवर सब कुछ रख लेना। अगर कुछ भूल गई ना तो बार बार पार्लर का चक्कर कोई नहीं लगाने वाला है। शिराज भी पता नहीं इस वक्त घर से कहाँ चला गया है, लाखों काम पड़े हुए करने के। मैं जाके उसको फोन करती हूँ। तुम जल्दी से उठो ना, देर हो रही है। शुक्र है कि फारिस ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर फारिस मेरे और असद के बारे में सबको सब कुछ बता देता तो हमने तो अपने आप को खत्म ही कर दी थी। शराज भाई, वो मुझे जान से मार देते। इंतहा किए शिराज, सुबह के तुमने किए वो कहाँ और फोन क्यों बंद है?
अल्लाह इतनी देर हो गई है। क्या बात है फौजिया, तुम इतनी परेशान क्यों? शिराज कहाँ है? तैयार नहीं हुआ अभी तक? अम्मा शहराज घर पे नहीं है, सुबह को कुछ जरूरी काम का कह के गया था और देखिए बारात लेके जाने का वक्त हो गया, उस लड़के का कोई पता ही नहीं है, फोन बंद जा रहा है उसका। ये क्या कह रही हो फौजिया? तुमने आज के दिन उसे जाने क्यों दिया? अम्मा मैंने उसको लाख मना करने की कोशिश की, मगर वो इसरार कर रहा था कि कोई बहुत जरूरी काम है, यूं गया और यूं आया। स्टोर का कोई काम था, मगर अब तो बारात लेके जाने का वक्त आ गया, क्या करूं मैं इस लड़के का? कोई बात नहीं, तुम उसे फोन मिलाओ। अम्मा फोन नहीं मिल रहा है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है और स्टोर भी बंद है, उसने तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। स्टोर बंद है? कम से कम उसे एक फोन तो करना चाहिए था ना। मैं शिराज को इतना गैर जिम्मेदार नहीं समझती थी। मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। अगर वो वक्त पे नहीं आया तो बारात का क्या होगा? अच्छा तुम परेशान मत हो, उसको फोन मिलाओ, शायद फोन उठा लो। अच्छा छोड़ो तुम, मैं मिलाती हूँ। सजाद जरा फोन कीजिए, भाभी को पूछिए कहाँ रह गए, मेहमान पूछ रहे हैं उनको। मैं भी बस यही सोच रहा था। मुझको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, क्या कहूँ उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, बस यही पूछना था आप लोग निकले क्योंकि मेहमान का। फिक्र मत करो सज्जाद, हम थोड़ी देर में मैरिज हॉल पहुंच जाएंगे। अच्छा जी जी, नहीं कोई बात नहीं, बस आप ही लोगों का इंतजार है। जी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब क्या होगा? वो लोग मैरिज हॉल पे इंतजार कर रहे हैं, शिराज का अभी तक कोई पता नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ होने वाला है। तुम परेशान मत हो फौजिया, इंशाल्लाह जहाँ पर भी होगा सही होगा। तुम फोन मिलाओ फिर दोबारा से उसको। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या कह रही? कह रहे हैं कि बस वो लोग निकल ही रही, तुम अब जाकर मुकद्दस को तो देख लो। अब निकलेंगे कब, पहुंचेंगे? ट्रैफिक। क्या कर सकते हैं, तुम जाकर मुकद्दस को देख लो। देखती हूँ लेकिन बहुत देर हो गई सजाद। इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगी। मेहमानों को क्या कुछ ड्रिंक्स वगैरह। शिराज हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा बारात ले जाने का वक्त आई है और तुम बाहर सैर सपाटे कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, कोई एहसास है तुम्हें? कर क्या रहे हो? नहीं बिल्कुल, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, फौरन छोड़ो और घर पहुंचो। पहले इतनी देर हो चुकी है, हॉल में सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ क्या तुमने क्या कर लिया? शिराज तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं शिराज हेलो शिराज, मेरी बात। क्या हुआ फौजिया, क्या कह रहा है? कब आएगा? बोलो। वो नहीं आएगा, उसने ये शादी करने से इनकार कर दिया है।
फारिस ने असद और शहनाज भाई की सारी बातें सुन ली। मुझे डर है कि वो किसी से कोई बात ना करते। क्या होगा? जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, फारिस अगर अब तक खामोश रहा है तो आगे भी कुछ नहीं कहेगा। इसी बात की तो टेंशन है। फारिस ने अब तक किसी से कुछ भी नहीं कहा और मुझे डर है कि ये खामोशी कहीं बहुत बड़ा तूफान ना बन जाए। नहीं अमन, फारिस खानदान की इज्जत की खातिर कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बस तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सजाद, मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। शिराज ने मुकद्दस से शादी से इनकार करके भाग के कोर्ट मैरिज कर ली है। ये कैसे कर सकता है वो? अगर वो शादी के लिए तैयार ही नहीं था तो आपने क्यों जबरदस्ती की उसके साथ? नहीं मोमिना, मेरा यकीन करो, शिराज को कोई मसला नहीं था इस शादी से। मुझे खुद समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसने बगैर किसी से कुछ कहे हुए, कोई मशवरा किए हुए अचानक ये फैसला कैसे कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? मेरी बच्ची के साथ वो सब मेहमान, ये बाहर सब क्या जवाब देंगे उन्हें?
मोमिना भाभी, आप हौसले से काम लें इस वक्त। अगर आपने हौसला नहीं किया ना तो बाहर सबको सब पता चल जाएगा, काम बहुत खराब हो जाएगा। मैं बाहर जाके मेहमानों को संभालती हूँ। हाँ, मेरी बहादुर बेटी है ना, रोना नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसी कोई बात थी तो फौजिया भाभी को मुझे बतानी चाहिए थी ना। उन्होंने क्यों छुपाई मुझसे? मामा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये फैसला सिर्फ अमल की खुशी के खातिर ले रहा हूँ। और तुम्हारी खुशी का क्या फारिस? हाँ? अमल की खुशी में ही मेरी खुशी है मामा। अमल और असद एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों खुश रह सकते हैं साथ माँ। और ये जानने के बाद अगर मैं अमल से जबरदस्ती शादी करूंगा तो ना कभी जिंदगी भर खुश रह पाऊंगा और ना ही खुद को माफ कर पाऊंगा माँ। उत्तर, तो तेरी खुशी का क्या? तो क्या तुझे इस बात का कोई दुख नहीं? तू दिल से ये बात कह रहा है ना? दुख तो तब होता मामा अगर अमल मुझसे सच के बारे में छुपाती। हमारे इस नए रिश्ते की बुनियाद एक झूठ पर कायम कर देती। मामा प्लीज, वो बेचारी तो कब से मुझे सच बताना चाहती थी, लेकिन मानी जान और शिराज के डर से बेचारी कभी भी कुछ सच नहीं बोल सकी मामा। क्या अम्मा और फौजिया इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मामा अब उसकी टेंशन बिल्कुल न लो। मैंने नानू से पहले ही बात कर ली थी। मामा मैंने आज तक हमेशा आप ही की सुनी है, कभी भी आपकी कही हुई बात रद्द नहीं की। आज प्लीज मामा अमल के खातिर हाँ कह दो माँ, प्लीज माँ। पुत्र, तेरा दिल और ज़र्फ बहुत बड़ा है। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे पुत्र। थैंक यू मामा। मुझे फख्र है तुझ पर पुत्र, मुझे तुझ पर फख्र है।
वक्त पढ़ती रहती हो? और भी बहुत सारे काम है ज़माने में पढ़ाई के अलावा। जरा रोशनी डालें आप उन कामों पर। अरे इतने खूबसूरत और रोशन चेहरे के सामने हम कैसे रोशनी डाल सकते हैं? बस कर दो तुम। क्या बस कर दो? लॉन्ग ड्राइव पे चलें? हाँ? लॉन्ग ड्राइव पे? असद भाई इसको देखिए क्या कह रहा है मुझसे। अब चलना है तुम्हें? अभी भी जाना लॉन्ग ड्राइव। बहुत ढीठ हो तुम। आज मुकद्दस की शादी हो जाएगी। मैं सब कुछ हार गया। कुछ भी नहीं रहा मेरी जिंदगी में। जीने की कोई वजह ही नहीं। मकाफात अमल। सारी जिंदगी तुम्हें घर से भाग के शादी करने के ताने देते रही। आज मेरे बेटे ने वही हरकत करके जमाने भर में मेरे गुरूर को चिकनाचूर कर दिया। मेरा बड़ा बोल और गुरूर तकब्बुर मेरे परवरदिगार को पसंद नहीं आया। मुझे माफ कर दो मोमिना। सजाद मुझे माफ कर दे, मैं आप दोनों की गुनहगार हूं। अगर आप दोनों ने मुझे माफ नहीं किया तो बस करे भाभी, इन बातों के लिए वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। हमने आपको माफ किया। लेकिन शिराज ने जो जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।